नमस्कार, मैं नीलिमा कुलकर्णी। फिल्म आदि पुरुष पे बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ सीनियर अभिनेता मुकेश खन्ना जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका फ्री प्रेस जर्नल में। तो पहले तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन जो लिया गया वो डायलॉग्स पे। डायलॉग्स जो थे, ये तो तू तड़ाक की भाषा थी, ये तेरे बाप की मेरे बाप की लंका थी। इस पे बहुत सारे सवाल उठे। मनोज मुंतशिर ने रिलीज के बाद भी, रिलीज के पहले वो कुछ और बोले। वो बोले कि ये रामायण पे बेस्ड है, फिर वो बोले कि रामायण से प्रेरित है, यूथ के लिए बनाई गई है। और फिर वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसपे और नए विवाद तैयार हो गए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि हनुमान जी हमारे भगवान नहीं थे, वो भक्त थे, हमने उन्हें भगवान बनाया। तो ये सब जो इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और खुद को ये जो कवर अप करने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे गुस्सा तो आता ही है पर हंसी आती है। मैंने पहले दिन एक एक छोटे से बच्चे को बोलते देखा, उसको थिएटर के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो था शायद तक। कैसा लगा तुमको वो बच्चा, 22 साल का बच्चा? और उनको तो पता नहीं संस्कृति का। आजकल के बच्चे तो गूगल में घुस गए। अच्छा लगा, अच्छा लगा। वो क्या है कि वो कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा रामायण में कॉमेडी। वहीं से मेरा माथा ठनका कि ये मुंतशिर साहब ने पूरा खाका चेंज कर दिया। और चेंज भी नहीं किया है, गलती नहीं मानते, बोलता मैंने जानबूझ के चेंज किया। ये 5 डायलॉग जिसके ऊपर आप इतना बड़ा बवाल उठाए, उसको हटाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो, चलो हम आपकी कदर करते हैं, हटा देते हैं। अरे साहब, हमें तो फिर मंशा होता, हमको तो आपको शक होता है कि आपने जानबूझ के डाले हैं 5 और बाद में उसको हटाने वाले थे। आपको तैयारी थी, बिकॉज आपको किसी को अक्ल नहीं की डायलॉग हो सकता नहीं, कभी इम्पॉसिबल। पर आपने कहा नहीं, डालो डालो, थोड़ा सा लगे वो चलेंगे, फिर हमको बोलेंगे हम आपको आपकी कदर करते हैं, हटा देते हैं, लोग चुप हो जाएंगे। अरे साहब, लोग चुप नहीं होंगे। 5 डायलॉग कुछ नहीं है, 5,000 वर दिया था हिरण्यकशिपु को, लगा दिया है रावण के ऊपर कि न तुमको दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न जानवर न इंसान, ये वर नहीं दिया था। तो आपकी क्या स्टडी है, आपका क्या रिसर्च है? ये रावण को, जहां तक मैं जानता हूँ, शिव जी ने वरदान, शिव जी को उन्होंने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। सो कहने को बहुत कुछ है, कहे भी बहुत कुछ गया हूँ। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस। इस मुंतशिर को मैं क्या मार्क्स दूं, क्या मार्क्स दूं? 10 में से तो मैं इसको -10 मार्क्स। हर दिन एक कोई कोई नई बात लेके आता है कि मैं तो आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, आपके घर में 10 साल के बच्चे के लिए बना रहा हूँ। अरे, आप हमारे बच्चों को गुमराह करना चाहते हो ओपनली बोलकर, ऊपर से कि कल वो बोले कि नहीं नहीं, वो तो वाल्मीकि की रामायण कुछ नहीं थी, ये मुंतशिर की रामायण है। कल 40 साल के बाद में ये डायलॉग बोले। एंड आर वी गोइंग टू अलाउ? पब्लिक ने डिकार्ड किया, डायलॉग्स भी हट गए, बट आप कॉस्ट्यूम कहां से? और मैं मतलब काफी कुछ बोल गया, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि आपको कोई और लंबा कटकाठी का एक्टर बॉलीवुड में नहीं मिले जो रावण का रोल करे। रावण क्या ठेकना छोटा सा नहीं था जो इनकी हाइट। रावण भी कद्दावर थे। आप फिजिकल कास्टिंग नहीं करते, आप सिर्फ एक्टर को लेते हो। प्रभास जी ने भी अच्छा काम किया होगा, अच्छे एक्टर हैं, अच्छा खासा चार्ज करते हैं। बाहुबली बना दिया था। राम की जो मूवी सेम थी चीज। उस पे भी ऑब्जेक्शन बहुत है। राम की जो सौम्यता थी उसको आपने वीरता में परिवर्तित कर दिया है। कृष्ण बोल सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ, कंस मैं तुझे मारूंगा। राम कभी नहीं बोलेगा रावण मैं तेरे 10 सिर को काटने आ रहा हूँ, कभी नहीं कहा उसने। देन हु द हेल आर यू टू चेंज? आज महाभारत हिट इसीलिए है कि हमने डॉक्टर राय साहब के डायलॉग बोले हैं जो ट्रू टू दी कंटेंट था। आपसे यही जानना चाहती हूँ, रामायण हो या महाभारत हो, हमारे ये सब पूज्य काव्य हैं, जो गाथा है बहुत बड़ी है। आपने खुद महाभारत में इतना बड़ा रोल किया है। सब मतलब बहुत पीढ़ियां गुजरेंगी लेकिन आपके किरदार सबको याद रहेंगे, इतना ये सब स्ट्रांग होता है। क्या एक्टर, एक्टर का ये हक नहीं बनता कि वो अगर कोई ऐसे डायलॉग्स दे रहा है तो एक्टर उस पे सवाल उठाए? क्या आपको नहीं लगता कि ये अब ये इस जनरेशन के एक्टर्स ने भी ये करना चाहिए? करना चाहिए, करते नहीं। एक तो कभी इनको ज्ञान नहीं, शायद हो सकता है कि प्रभास जी को रामायण का ज्ञान नहीं, लेकिन शायद नॉलेज नहीं थी उनकी। मैंने तो यहां तक कह दिया धृष्टता की, मैंने कहा प्रभास जी अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान, बाहुबली किया और भी फिल्म की। पर आपको बता दूं कि सिर्फ शरीर का प्रदर्शन करके राम नहीं, आचरण को राम बच्चे। और मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि अगर आपको नहीं मालूम था तो कम से कम अरुण गोविल की रामायण देखिए।
इंस्पिरेशन, यहाँ तक एग्जैक्टली, मैं बोल। रिसर्च भी कोई बात होती है, हर एक्टर यस, रिसर्च करता है, और इतने बड़े एक्टर है तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत रिसर्च तो बनता है। द एक्टर शुड रिसर्च स्पेशली फॉर अ हिस्टोरिकल रोल। अक्षय कुमार शुड हैव स्टडीड पृथ्वीराज चौहान बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वही एक मूछ लगा दी, एक पगड़ी बांध दी, वही अपने बालों से नहीं बनता पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की एक गरिमा थी, पगड़ी बांध के फेस था। हिस्टोरिकल लोगों का फेस नहीं होता आज के टपोरी एक्टर को। आप उनको मत कास्ट कीजिए, किसी नए को कास्ट कीजिए जिसका फेस सब यहाँ पर एक्टर लोग नहीं समझते या डायरेक्टर नहीं समझते। यहाँ पर तो मैं डायरेक्टर को जी, फिजिकल कास्टिंग नॉर्मल फिल्मों से चलेगी, कुछ भी उस पर कुछ भी कर लो। हिस्टोरिकल में आप आपको फिजिकल कास्टिंग करनी। हमने मैं 14-15 फिल्मों का हीरो था, मैंने धोती पहनकर, मुकुट पहनकर, मूछ लगाकर ऑडिशन दिया। यहाँ कौन किया, किसने किया? माफ करना, रोनित राय ने नहीं किया हो। माफ करना, इसमें भी बैठ के किसी को उन्होंने नहीं करवाया। बच्चे प्रभास जी और राम करके दिखते हैं, डरते हैं, अरे कैसे कैसे बोल सकते हैं इसको। राम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? पहली बात तो मूछ हटाओ, राम की मूछ एग्जैक्टली, नहीं हो ऑडिशन सकती, कृष्ण इम्पोर्टेंट की था। मूछ नहीं हो सकती। ऑडिशन इम्पोर्टेंट था जो हुआ ही नहीं इस छह कृष्ण, सौ करोड़ वाली फिल्म में। जी। या कृष्ण कृष्ण को मूछ आई कभी? कृष्ण को कभी मूछ देखी आप? और सर ये अभी बहुत सारे लोग बॉयकॉट की डिमांड कर रहे हैं, या हिंदू सभा महासभा हो, बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कॉमन पब्लिक भी है। अब सेकेंड वीक शुरू हो गया है फिल्म का, और बहुत जगहों से ये डिमांड आ रही है। आप क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, एक एक मैंने मुहिम शुरू की थी 1 साल पहले, अ, हिंदू एकता दिवस। कोई हिंदू आज तक बोला है कि मेरी गीता का मजाक करोगे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा? कोई नहीं। पर वहां के लोग बोलते हैं कुछ भी टच किया तो, बिकॉज वो लोग अपनी धर्म की कदर करते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको कि वो अपने धर्म की कदर करते हैं। मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ अपने हिंदुओं को कि अपने धर्म की कदर नहीं करते। दे आर नॉट बॉदर्ड, नथिंग लेस देन बैनिंग द फिल्म। बिकॉज बैनिंग द फिल्म नहीं होगा तो ओटीटी में जाएगी, आप 50 रुपए की टिकट देके जाओगे, आप गंदी चीज को परोस तो रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि यस, ये बॉयकॉट होनी ही चाहिए। और आपने सर ये भी बोला था कि 50 डिग्री में इन जो जिन्होंने फिल्म बनाई है उनको इनको जलाना झुलसा चाहिए। देना। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है इस बातों को सुनकर कि कितनी हिम्मत हो गई है आजकल के मेकर्स, सो कॉल्ड मॉडर्न मेकर्स, जिन्होंने जिन्होंने ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम मार्वल वालों के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम आजकल के बच्चों के लिए फिल्म। अरे साहब, हमारी परंपरा वही रहती है, हमारे बाप दादा का लुक वही रहता है, परदादा का लुक भी वही रहता है। आप चेंज नहीं कर सकते उसे, तो फिर इसको चेंज करने का हक किसने दिया है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अवार्ड के नाम पर इन फिल्म को क्या अवार्ड देना चाहिए? फिल्म की पूरी टीम को नुक्कड़ पर 50 डिग्री धूप में खड़ा करके झुलसा देना चाहिए। आप भी स्कूल पढ़िए, मैं भी स्कूल, आपको उस जमाने का स्कूल का एटमॉस्फेयर याद है। हमारे टीचर यहाँ पर उंगली उंगली के बीच में पेंसिल को रखते थे और दबाते थे। बच्चा बोलता आप मुर्गा बनाते थे, हमको मुर्गा बनना पड़ता था ऐसे करके बैठ। कोई कोई टीचर बोलता था जाओ बाहर जाके खड़े, गर्मी धूप, खड़े रहो वहां पर 1 घंटे जाके। मैं वो चाहता, मैं एक शालीनता से भरा हुआ, एक मैंने कहा कि ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। जब तक दंड नहीं मिलेगा आगे वाला आदमी डरेगा नहीं। मैंने कहा इनको 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चौराहे पे खड़ा करके इनको पूरा कुछ पूरा झुलसा दो। मैंने ये नहीं कहा कि जिंदा जला दो, जिंदा जलाने का मेरे वर्ड अलग है और झुलसा देना अलग है। मैं हमेशा अपनी लिमिट, अपने दायरे में रख के बोलता हूँ। मैं कभी भी अबे तबे मार दूंगा तेरे को, मैं कभी नहीं। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। मेरी सबसे बड़ी गाली स्टूपिड है। तो वो स्कूल में जैसे वो दंड होता था कि धूप में मुर्गा करके खड़े रहने का जो दंड था, वैसे आपने बोला, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी बहुत अलग तरीके से भी लिया जा रहा है कि वर्ड्स मुकेश बदल दिए खन्ना गए। जी कुछ ऐसा बोले, तो इसलिए आप विस्तार से ये क्या कहना चाहते हैं कि उनको दंड देना चाहिए, उनको धूप में खड़ा करना चाहिए? देखिए, मैं ये भी बोलूं कि उनको खड़े करके हाथ बोलो सामने देखो और उनको टपक, ये दंड हो जो स्कूलों में होता है। आप उनके उंगली के बीच में पेंसिल करके मारो उसको, करो, आप दंड दो। माई आइडिया इज दैट कि कमिंग जनरेशन वी शुड नॉट डेयर टू मेक अनदर रामायण ऑफ दिस काइंड। उसमें मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि जब बोलता हूं तो मैं किसी को स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोलता। मेरे धारा प्रवाह में जो मेरा माइंड बोलता है, मेरा मन बोलता है, मैं बोलता हूं। उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि इन लोगों को दंड मिलना चाहिए। खड़े कर दो चौराहे पर 50 डिग्री सेल्सियस में और झुलसने दो। किसी ने कहा, उसने कहा कि जिंदा जला दो। अरे साहब, मैंने कब जिंदा जला? सोशल मीडिया में ये बात फैल गई है, आई डोंट केयर।
क्योंकि सबको मालूम है मुकेश खन्ना कभी ऐसा। सो आई हैव डिफेंडेड माई सेल्फ एंड आई नो पीपल विल नो कि आई एम नॉट दैट काइंड। मैं जी। इतना इनह्यूमन नहीं हूँ जी। कि बोलूं कि जिंदा जला दो। क्यों बोलूंगा मैं इसे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं जिंदा जिंदा जला, पर उनको दंड तो दो ताकि आगे आने वाली जनरेशन, पीछे के पीछे का प्रोड्यूसर अभी फिर रामायण बने, फिर महाभारत बने। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं होनी चाहिए कि रावण को अलाउद्दीन खिलजी बना दे या हनुमान को एक कार्टून नेटवर्क कैरेक्टर। दैट्स ऑल। बस जाते जाते यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स मतलब आदि पुरुष पे आपने आपकी राय रखी है। महाभारत अगर फिर से आए तो क्या कहना चाहेंगे आप? महाभारत पे अगर कोई किसी ने छेड़छाड़ की तो? अगेन पकड़ के 50 डिग्री में खड़ा। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत विस्तार से ये सब समझाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।